नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप और मैं जुड़े रह सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस मिलती है और अगर सारे लिंक प्राप्त करने हैं और बहुत सारी जानकारी के लिए मुझसे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे कंजंक्शन के बारे में, एक ऐसी ग्रह युति के बारे में जिसके बारे में लोगों ने कहा है कि ये विष योग है। उस ग्रह युति का नाम है चंद्र शनि का कंजंक्शन, यानी सैटर्न मून कंजंक्शन। शनिदेव जब चंद्रमा के साथ उपस्थित हों आपके जीवन में तो क्या प्रभाव देते हैं, उस बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या डरने की जरूरत है या आप इसे सकारात्मक तरीके से भी ले सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सैटर्न और मून का जो कंजंक्शन है, यहाँ पे शनिदेव की उपस्थिति चंद्रमा के साथ बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि एक कटुता, एक कठोर व्यवहार, एक हार्श नेचर क्रिएट कर देती है। शनिदेव एक धीरे चलने वाले ग्रह हैं, सबसे ज्यादा स्लो। वहीं चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं, फास्टेस्ट प्लैनेट। तो शनि चंद्र कंजंक्शन एक तरीके से मन और यानी कि सबसे फास्ट चलने वाला और जस्टिस जो कि सबसे धीरे चलता है, इन दोनों को जोड़ देता है। अभी यहां पे प्रभाव चंद्रमा का ऐसा हो जाता है कि चंद्रमा शनि की प्रभाव में आने के कारण वो बाय डिफॉल्ट स्लो हो जाते हैं। इमेजिन करें एक नदी का बहाव अगर धीरे हो जाए तो जो जल है वो दूषित हो सकता है, मैला हो सकता है। तो यहीं पे चंद्रमा को दोष लगता है, खासकर अगर चंद्रमा 5 डिग्री के अंदर में है, यानी कि शनि और चंद्र के बीच में 5 डिग्री का गैप है, तो दोष लग जाता है चंद्रमा को, जिसकी वजह से हम इसे विष योग कह सकते हैं। इसे विष क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा अमृत के कारक हैं, लेकिन कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला। पानी अगर बहता रहे तो ही वो निर्मल होता है, अगर एक जगह जड़ हो जाए तो वो दूषित हो जाता है, पेयजल नहीं रहता। तो उसी तरीके से शनि पानी को स्लो कर देते, उसकी प्रोग्रेस, उसकी सोचने की क्षमता को धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति मन में जड़ हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करता है, सोचता है लेकिन कर नहीं पाता, या थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से इसे विष योग, इसी को कहते हैं विष बन जाना। क्योंकि आप उस पानी को ग्रहण नहीं कर सकते, उस चंद्रमा से आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको आप ग्रहण नहीं कर पाते। क्या शनिदेव हमारे शत्रु हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये योग आपके जीवन में क्यों आया? देखिए, सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि चंद्रमा किसके कारक हैं। चंद्रमा माँ के कारक होते हैं, मातृत्व भाव उसके कारक है चंद्रमा। तो शनि माने सेवा। तो पूर्व जन्म में जब कोई व्यक्ति माँ की, ये बहुत जेनेरिक सेंस में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके प्रॉपर एक यही एकमात्र कारण है इसका, ये एक कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म में अगर माँ की सेवा न करें या माँ को कष्ट दिया हो, तो इस जन्म में शनि चंद्र के साथ आके ये कहना चाहते हैं कि इस जन्म में आपका जो कर्तव्य है वो माँ की सेवा से शुरू होगा। यानी अगर आपने माँ जैसी कोई आपकी गार्जियन या मातृभूमि, इसकी सेवा अगर आप नहीं करोगे तो या तो आप कष्ट पाओगे या इसी तरीके से जड़ता आ जाएगी और जीवन जो है वो फंस जाएगा। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपके लिए स्वयं माँ बनना अपने आप में एक चैलेंज होगा कि माँ का रोल ही आपको निभाना है। तो वो आपको रोल समझाएगा कि एक माँ बनना किसे कहते हैं, उसे किन कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है और कितने सैक्रिफाइसेस, त्याग करने पड़ते हैं। यहीं पे जो शनि और चंद्र है जीवन को कठिन बना देते हैं। लेकिन शनि न्याय के देवता हैं, तो यहां पे न्याय मिल रहा है आपको, कष्ट भोग के मिल रहा है, तो जिसको आपने कभी कष्ट दिया होगा उसका कर्ज कट रहा है। तो आफ्टर ऑल ये है क्या? ये है कर्म का जो उधार है, ये जो लेन देन की प्रक्रिया, उसे चुकाना है आपको, पेइंग द डेट।
आप एक डेट पे कर रहे हो किसी को, तो ये जो डेट आप पे कर रहे हो, इसके लिए जो निहित कर्म है कुंडली में वो करने पड़ेंगे। तो शनिदेव सेवा है, चंद्र आपका मन है, तो मन से सेवा करना किसी भी व्यक्ति की, मन से समाज की सेवा करना, मन से अपनी माँ की सेवा करना, मन से लोगों की सेवा करने से शनि चंद्र का जो कंजंक्शन है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि शनिदेव आपके मन को डायरेक्टली देख रहे हो, तो आपके मन के साथ बैठे हैं, वो तो मन में उपस्थित हैं। तो शनिदेव आपके कर्मों से पहले ही आपके मन को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप उदासीन भाव से अच्छे कर्म करोगे तो वो शनिदेव कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा, आपकी इच्छा नहीं है। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति से सेवा करनी होगी, हमें अपनी इच्छा शक्ति से, स्वतः अपनी इच्छा से पॉजिटिव कर्म, पुण्य अर्जित करने वाले कर्म करने होंगे। तब शनिदेव हमें देखते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति अब सीख रहा है, तो इसे कष्ट कम दो, क्योंकि कष्ट देंगे तो सीखेगा कैसे। टेस्ट तो होता ही है। इसमें अब आपको यह भी देखना है कि शनि चंद्र कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में उपस्थित हैं। नक्षत्र तो चलिए बाद में, लेकिन कम से कम आपको राशि तो देखनी पड़ेगी। अगर ये शनि की नीच की राशि हो गई तो काफी कष्ट आ सकता है, यानी कि मेष राशि में शनि चंद्र बैठ जाएं तो मन तो मेष के साथ पावर पा रहा है कि मन बहुत कर रहा है, लेकिन शनि फिर वो गलत रास्ते में भी ले जा सकता है और व्यक्ति गलत कर्मों से बहुत ज्यादा भोगता है। यहीं अगर तुला राशि में बन जाए तो बहुत कृपा है, शनि उच्च है, इजी वे आउट निकलेगा, आप समझ भी जाओगे और चीजों को मैनेज भी कर लोगे। और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर शनि चंद्र अगर वृश्चिक राशि में बन जाएं और चंद्र ज्येष्ठ नक्षत्र में चले जाएं। मतलब ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार में दबा हुआ होता है, उसे हमेशा यही फील होता है कि उसके ऊपर एक वजन है, एक वेट रख दिया गया उसके सिर पे, अनावश्यक ही उसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जीवन में और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब देखें यहाँ पे चंद्रमा आ जाते हैं। तो चंद्रमा मन के कारक हैं। मन के कारक होने के कारण मन बहुत प्रभावित होता है, और मन मतलब आप 24/7 एवरी मिनट वो आपको प्रभावित रखेगा। यह भी देखा गया है कि शनि आइसोलेशन के कारक हैं, वो अकेलापन के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मिलनसार नहीं हो पाता, वो हमेशा अलग थलग सा फील करता है। उसके साथ जो रिश्ते होते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रेम है तो इमोशंस हैं, तो इमोशन स्टेट भी उसका बहुत ही ड्राई हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप को प्रैक्टिकल बना के चले, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, तो बहुत सही वहाँ पे वो जीवन व्यतीत कर सकता है। आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप ऐसे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। सब अलग हैं, हमारे तो थंब प्रिंट भी अलग हैं, यानी कि फिंगर प्रिंट जो आते हैं वो भी अलग हैं। तो हम सब भिन्न हैं, फिर भी एक हैं। तो आपको अपने चरित्र को समझना होगा, पहले तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर नकारात्मक सोच और नकारात्मक प्रभाव से निकलना होगा। वे कहें तो स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी शनि चंद्र की युति बनती है। तो ऐसा तो है नहीं कि शनि चंद्र है तो सब बर्बाद कर देगा। हाँ, अगर हम पानी को जमा दे, यानी कि हम अगर अपने मन को जमा दे, एक जगह रोक दे, कुछ भी नया करने का ना सोचे और जहां है जैसा है बस उसी में दब के रहें, तो शायद हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाएगी। तो यहां पे मन के वेग को बढ़ाने के लिए ईश्वर की आराधना करना आवश्यक है। शनि तो सेवा है ना, तो ईश्वर की सेवा करें, कर्मों से इस चीज को काटें। और बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच आती है तो उसको नकारात्मकता को काटने के लिए उसके लिए सकारात्मकता उत्पन्न करें। अभी देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पे राहु बैठ गए हैं, क्योंकि राहु शनि चंद्र है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो ये काफी ज्यादा कहते हैं कि एक नेगेटिव सोच उत्पन्न कर सकता है व्यक्ति के अंदर, जो कि कुछ केसेस में, माइंड करिएगा, कुछ केसेस में मेडिकल कंसर्न भी बना सकती है। लेकिन इसमें जब तक कुंडली न देखें बता नहीं सकते। इस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इतना लेकिन डरने का नहीं है। इनफैक्ट अगर राहु भी अगर बैठ जाएं तब तो ये बोला जाएगा कि आप एक एक्सप्लोरर हैं। मन कर्म करना चाहता है बाहरी जगह पे, यानी जिस लिमिटेशन में आप हैं वो लिमिटेशन में नहीं, कुछ और करना चाहता है। मतलब ऐसा व्यक्ति
बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है अगर वो अपने क्षेत्रफल से बाहर निकल करके कुछ करने की कोशिश करे। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल, फीजिबल, सेंसिबल डिसीजन के साथ, न कि बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया जिससे कि कल को आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। शनि चंद्र श्राप भी कहलाए जाते हैं, मात्र दोष भी कई कह सकते हैं, क्योंकि यूजुअली राहु केतु शनि यानी कोई भी कर्म का प्लैनेट अगर बैठ जाए और वो कष्ट देना शुरू कर दे तो दोष कहलाने लगता है। तो ऐसे में आप शनि के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर अत्यधिक कष्ट हो रहा है तो फिर तो कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है, और अगर आप इसमें चंद्र या शनि की महादशा में हैं तब तो कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो फिर 10 या 19 साल आपको उस फेज में बिताना पड़ेगा। तो वो कैसा रहेगा, क्या परिणाम देगा, वो तो नक्षत्र गणना और बहुत सारी चीज़ों को देख करके ही बताया जा सकता है। यहाँ पे चंद्र और शनि का षडबल भी देखना आवश्यक हो जाता है। कौन ज़्यादा बली है, यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से कौन ज़्यादा बली, क्योंकि देखिए शनि और चंद्र एक्चुअली दुश्मन नहीं हैं, हम उन्हें शत्रु मानते हैं। लेकिन देखिए ज्योतिष में क्या है कि जो प्रथम और सप्तम यानी लग्न और सप्तम भाव जो होता है वो हमेशा विपरीत होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंटरी होता है। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पति और पत्नी, अगर पति और पत्नी देखें तो वो दो भिन्न व्यक्ति हैं, एक पुरुष है तो एक स्त्री है, एक की सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का साथ दे करके चलते हैं। इसीलिए तो विवाह होता है कि एक दूसरे का साथ दे करके जीवन यापन किया जाए, यानी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर कर्क राशि से विपरीत समक्ष अगर देखें तो मकर राशि है जो शनि की राशि है, तो मैं कैसे मान लूं कि शनि और चंद्र परस्पर शत्रु हैं? वो भिन्न हैं, वो अलग हैं, एक अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले हैं, एक अत्यधिक मंद गति से चलने वाले हैं। एक मन के कारक है और एक जड़ता के, एक फ्लूइड है तो एक सॉलिड है, लेकिन उनका मिल जाना एक विवाह के समान है। चलाना पड़ता है, शुरू में कष्ट होता है, बाद में चलाना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति 36 साल की आयु, 36 की एज के बाद सक्सेस प्राप्त करते हैं। भाग्योदय 36 के बाद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले भाग्योदय नहीं होगा, नहीं, परिश्रम करें बिल्कुल मिलेगा, लेकिन माइंड यानी परसेप्शन चेंज हो जाता है। आप काले चश्मे यानी नकारात्मक चश्मों से चीजों को ना देखें, आप सकारात्मक चश्मे से चीजों को देखेंगे तो शनि चंद्र का ये योग विष योग नहीं रहेगा जीवन में। शनि चंद्र का योग कर्म योग बन जाएगा, क्योंकि आप हैं कर्म योगी। कर्म करेंगे, कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। शुरू में तो कष्ट, सबको एग्जाम तो देना पड़ता है। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही तो पास नहीं होते थे। एग्जाम डर लगता था, एंग्जियसनेस आती थी, पढ़ना है, मेहनत लगती थी, तो क्या हम एग्जाम को विषयोग बोल दें? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण दुर्भाग्य से अति कष्ट होता है, तो वहां पे उपाय करने पड़ते हैं, वहां पे बहुत पूजा पाठ व्यक्ति को करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में अगर आप अत्यधिक कष्ट भोग रहे हैं, शनि केतु चंद्र उपस्थित हो गया है, कुछ भी ऐसी स्थिति जीवन में अगर आपके बनती है तो माँ काली की शरण में चले जाएं। माँ काली फिर आपको उद्धार करेंगी, और या महाकाल के शरण में चले जाएं, काल भैरव की शरण में चले जाएं। इन तीनों में की शरण में जाने से शनि चंद्र का जो योग है वो आपको सकारात्मक गाइडेंस देगा, लेकिन काटेगा तो आपका कर्म ही। कट सकता है कोई योग तो कर्म से, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी श्राप को काटने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सब यहाँ पे कर्म को भोगने आए हैं, और कर्म को भोगने का मतलब है कर्म को सिर्फ कर्म काट सकता है। मंत्र हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हम कलयुग में हैं और हम इतना मंत्र तो कर नहीं सकते कि तपस्या कहलाई जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, वो तप करके कर्मों को काटते थे। लेकिन हम क्या सालों साल तपस्या कर सकते हैं? जो करते हैं उनके कर्म कटते हैं, क्योंकि उनकी सोच बदलती है, उनके कर्म बदलते हैं, उनकी पहचान मिलती है। आफ्टर ऑल सब कुछ तो ज्ञान ही है, सब कुछ तो जानकारी है। अगर वो मिलती है तो आप आगे बढ़ते हैं। तो शनि चंद्र से घबराएं नहीं, इसको यूज करें, क्योंकि अगर आपके पास शनि चंद्र है तो आपका जन्म 7.5 के पीक में हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा सहयोगकारी भी हो सकता है, कि शनि से बड़ा साथी शायद ही और कोई ग्रह होगा, क्योंकि मन बदला तो सब बदला।
धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, और अंत तक जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगा, और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं। मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मुझसे और अधिक जुड़ने के लिए पैट्रियन या यूट्यूब मेंबरशिप एक ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे कुछ यूनिक वीडियोस मैं लाऊंगा जब कुछ सर्टेन मेंबरशिप आ जाएंगी यूट्यूब में। अभी खुली है, अभी कोई मेंबर नहीं है, लेकिन अगर आप सब जुड़ेंगे तो मैं मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस जरूर लाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें कुछ खास जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बताने में ही सही होता है, क्योंकि उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते। मिलता हूं आपसे ऐसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।